अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों खैरियत से होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे हुए होंगे। आज मैं जो आप लोगों को गाइडलाइन देना जा रहा हूं वो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स हैं। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स आप लोगों को पता है कि 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसमें कुछ मैं आप लोगों को कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स कॉपी की गाइडलाइन दूंगा और इवन आप लोगों को पेपर्स भी, पास पेपर्स, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स हुए थे 10th क्लास के, तो मैं वो पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसी में से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो बस होता क्या है कि ग्रुप्स चेंज करते हैं। तो कुछ सैम्पल्स के तौर पर मैं आप लोगों के साथ लास्ट ईयर के पेपर्स भी शेयर करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल कॉपी की तरफ जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल कॉपी आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी बेटा जी, इसमें हमारे पास टोटल आप लोगों ने करने हैं 28 या 26 प्रैक्टिकल्स। मैक्सिमम आप 26 प्रैक्टिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में से आप लोगों ने करने हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिकल्स, ये अगर प्रोग्राम्स के अंदर देखेंगे तो आपके ये प्रैक्टिकल नंबर 3 से लेकर 16 तक प्रैक्टिकल कॉपी, जो पीटीबी की कॉपी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 3 से लेकर 16 तक आपके रिलेटेड हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड। लेकिन आप इनमें से मैक्सिमम जो से हैं वो 10 और 12 आप प्रैक्टिकल्स राइट कर सकते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर, ठीक है। सेम है, इजी है। और उसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग कैसे उसमें कर सकते हैं। ये सपोज करते हैं आपके पास आपकी नोटबुक है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 पेजेस आते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला जो सा पेज होता है इस पे लाइंस हैं, इस पे हमारे पास लाइंस आ रही हैं, ठीक है। और राइट साइड वाला जो सा पेज है आपके पास, उस पे क्या होता है कि वो ड्राइंग पेज होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर अपना ही नंबर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल नंबर 1 आपने एंटर करना है और इस जगह पर करके आप लोगों ने ये स्टेटमेंट राइट कर लेनी है, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब ये वाला जो सा पोर्शन होगा आपके पास, यहाँ पर आप प्रोग्राम्स को राइट करोगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप प्रोग्राम को राइट करोगे इस जगह पर, ठीक है। और अगर आपके पास स्पेस बच जाती है तो आप यहाँ पर आउटपुट का बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउटपुट और यहाँ पर आउटपुट बना सकते हैं। और ये वाला जो सा आपके पास पार्ट होगा, ये आपके पास होगा फ्लो चार्ट का। आपने जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे रेलिवेंट आप लोगों ने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3 आपने अपने नंबर्स देने हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में से आप पहले प्रैक्टिकल नंबर 5 कर रहे हो तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 5 नहीं लिखना, आपने लिखना है प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कॉपी को कंप्लीट करोगे। और इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोगों ने असाइनमेंट वाले करने हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट से रेलिवेंट। और सिमिलरली हम लोग करेंगे डिसीजन मेकिंग वाले आप लोगों ने कितने करने हैं, वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स मैक्सिमम जो से है वो 4 लिख लें, ठीक है। जैसा कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 नंबर्स एंड फाइंड आउट द लार्जर वन, ठीक है। ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना, राइट अ प्रोग्राम
to get the marks of the students and display either is pass or fail, even or odd, इस तरह के नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर में से ग्रेटेड नंबर फाइंड आउट करने वाला और इस तरह की चीज़ें जितनी भी डिसीजन मेकिंग से रिलेवेंट है आपकी बुक के अंदर या आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर, मैक्सिमम आप लोगों ने 4 कर रहे हैं इस पर। और फिर रह गया हमारे पास लूप स्ट्रक्चर के। लूप स्ट्रक्चर के आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर जो नोट करेंगे उसके हम लोग कर देते हैं मैक्सिमम 6, ठीक है, हम 6 कर देते हैं। 6 में कैसे आएंगे कि पाकिस्तान का मैसेज है उसको 5 टाइम डिस्प्ले करना, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करने वाला, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके साथ अगर एक आधा कोई लूप वाला भी हम लोग शामिल कर लेंगे और उस तरह से कि 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4 हो रहे हैं, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो हम इससे रिलेवेंट अपने करेंगे। इवन एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट है जैसे कि आती है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, तो उसमें भी लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉपी के ऊपर राइट करने के लिए 6 प्रैक्टिकल्स काफ़ी हैं, ठीक है, 6 प्रैक्टिकल्स काफ़ी हैं, ये आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद फिर हमारे पास रह गए अरेज के। अरेज से रिलेवेंट जो से प्रैक्टिकल्स हैं वो आप लोगों ने मैक्सिमम करने हैं, आप 2 कर लें, काफ़ी हैं प्रैक्टिकल कॉपी के लिए। और फिर इसी तरह से फंक्शन से रिलेटेड 1 भी कर सकते हैं, और अगर 2 कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई से 2 प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल जो रिलेटेड टू फंक्शंस हो। जी ये तो हमारे पास हो गया सी से रिलेवेंट। अब 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था वेब डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है, वेब डिज़ाइन से रिलेवेंट। तो वेब डिज़ाइन से रिलेवेंट जो सा आप करेंगे वो आप जिस तरह ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इनसे रेलिवेंट एक प्रैक्टिकल कर लें। आप करेंगे क्या, राइट साइड पर सेम उसी तरह से राइट साइड पर उसकी आउटपुट मेंशन करेंगे फ्लो चार्ट वाले पेज पर। जैसे मैंने अभी आपके सामने फ्लो चार्ट वाला पेज बना के दिखाया था, तो सेम उसी तरह से फ्लो चार्ट वाले साइड पर आप लोगों ने आउटपुट लिख देनी है, लेफ्ट साइड पर आप लोगों ने उसका कोड राइट कर देना है, जो HTML का कोड राइट करते थे। और इसमें दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, हेडिंग लेवल वाला कर सकते हो। हेडिंग लेवल्स वाला एक प्रैक्टिकल कर लें कि 6 हेडिंग लेवल्स हैं, या जहाँ पर हम बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, वो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। थर्ड वन प्रैक्टिकल आप रोज एंड कॉलम से रेलिवेंट टेबल्स वाला, ठीक है, मैं टेबल मेंशन कर रहा हूँ जिसमें रोज पेन और कॉलम्स पेन दोनों हमारे पास आ जाएंगे, एक प्रैक्टिकल उससे रेलिवेंट कर लें, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकल कॉपी देखें तो ये हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं, टोटल प्रैक्टिकल्स बन जाएंगे अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 + 4 14, 14 + 6 20, 22, 24, 25, 26 एंड 27। तो बेटा जी 27 प्रैक्टिकल्स आपके पास काफ़ी हैं आप लोगों की नोटबुक के ऊपर राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि पेपर कैसे आता है, ठीक है, पेपर कैसे आता है मैं उससे रेलिवेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट ईयर के मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल्स पेपर्स पड़े हैं और ये ग्रुप नंबर 1 का प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको मैं अगर रोटेट कर लूँ तो ये देखें ज़रा, हम इसका ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 का मतलब है जो पहले दिन प्रैक्टिकल हुआ था, तो ये वो वाला है, ठीक है, पहले दिन प्रैक्टिकल। सॉरी, ये हमारे पास पहले दिन जो प्रैक्टिकल हुआ था वो ग्रुप नंबर 1 का था, ठीक हो गया। इसमें कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, राइट द कोड ऑफ द अबव प्रोग्राम ऑन द आंसर शीट। ओके, प्रोग्राम पूछ रहे हैं, राइट अ सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर व्हेन द वन साइड इज गिवन, ठीक है।
तो इस पे फार्मूला जो सा लगता है एरिया ऑफ स्क्वायर का वो वाला लगाएंगे और फिर उसी का फ्लो चार्ट। इसमें फ्लो चार्ट नहीं पूछेंगे, लास्ट ईयर उन्होंने फ्लो चार्ट नहीं पूछे थे। क्यों नहीं पूछे थे? क्योंकि उन्होंने कहा था सिर्फ ओनली 10th क्लास के सिलेबस में से प्रैक्टिकल आएगा। बट राइट नाउ आप लोगों ने 9th और 10th दोनों किए, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने सिर्फ 10th क्लास के प्रैक्टिकल लिए थे। इस दफ़ा वो आपसे फ्लो चार्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिएगा, इसकी मार्क्स की डिवीजन 2 आवर्स आपके पास होते हैं टाइम, 50 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें पहला क्वेश्चन, ये कोड को राइट करने के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स। राइट द कोड ऑफ द अबव प्रोग्राम ऑन आंसर शीट, एक्सिक्यूट द अबव प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। सेम यही चीज़ जब आप कंप्यूटर के ऊपर राइट करेंगे तो 10 मार्क्स उसके होंगे, ठीक है। ये आपके पास 10 मार्क्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास है कंप्यूटर पर राइट करने के, सॉरी आंसर शीट पर राइट करने के। ये आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो क्या टीचर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि वो 1 बाय 1 सिस्टम पे जाके चेक कर लेंगे आपके जाने के बाद? बहुत कम टाइम होता है। बी ऑनेस्टली, अगर आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर बिल्कुल ठीक से राइट किया गया होगा, राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 10 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा कि हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें और ऑप्शन आ रही है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर n एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द ट्रायंगल स्टार्स हैविंग रोज इक्वल टू n, ठीक है, रोज इक्वल टू n। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने स्टार्स को प्रिंट करना है। सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर n, सपोज करते हैं आपने n की वैल्यूज ली है n इक्वल टू 4, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आपने द यूज़र प्रिंट ट्रायंगल्स ऑफ स्टार्स, यानी कि इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आपने स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर ये स्टार प्रिंट कर दिया, देन सेकंड स्टार, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट रो में 1 2 3, नेक्स्ट रो में 1 2 एंड 3। आपने इसका प्रोग्राम राइट करना है। ये नेस्टेड लूप की मदद से बनते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको ज़रा प्रैक्टिकल्स भी करवा दूंगा, अभी जस्ट मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर आता है। अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सी प्रोग्राम डेट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये मैंने जो से आपको अभी मेंशन करवाया है ना कि प्रैक्टिकल नंबर 3 से लेकर 16 तक वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिकल नंबर 1 से 16 तक, उन्हीं के अंदर ये सारे प्रैक्टिकल्स मेंशन है। आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला आ रहा है, मार्क्स की डिवीजन सेम उसी तरह से है। इसमें सेकंड ऑप्शन कौन सी है, राइट अ सी प्रोग्राम विच प्रिंट द फर्स्ट एंड इंटीजर यूजिंग अ लूप। आप देख रहे हैं सेकंड हमारे पास लूप की मदद से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है और 5 मार्क्स इसके हैं प्रैक्टिकल कॉपी के और 5 मार्क्स ही हैं वाइवा के। वाइवा में क्या पूछा जाता है आपसे? सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करते हैं मैं कहता हूँ बिल्ड एंड रन की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है, आपने वो बतानी होगी F9, तो अकॉर्डिंग टू कोड्स ब्लॉक, ठीक है। बिल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। इसी तरह से रन करने की पूछी जा सकती है और मज़ीद कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वाई वी यूज़ द कमेंट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये आपका वाइवा होता है। 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वो आपके करेक्ट हैं तो ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी खुद से बनाएंगे तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। बनी बनाई लेंगे मार्केट से तो हो सकता है कि वो 5 में से 4 मार्क्स दे, हो सकता है कि 5 में से 3 मार्क्स दे। बेटा याद रखिएगा, उनको ज़रूर पता चल जाता है कि ये बनी बनाई कॉपी है या बच्चे ने खुद से एफर्ट करके बनाई है, ठीक होगी बात। तो ये प्रैक्टिकल्स था, ये ग्रुप 1 का था। इसी तरह ग्रुप 2 है, ये देखें ज़रा, ये ग्रुप 4 का एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। राइट अ सी प्रोग्राम कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन, इनपुट एंड प्रिंट द एरर मैसेज इफ द नंबर इज नॉट 1 और 2। वो कहते हैं जी अगर 1 और 2 एंटर नहीं करेंगे तो फिर एरर मैसेज आना चाहिए। ये मैं आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स 1 बाय 1 करवा दूंगा, आपको किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो होपफुली कि मैं आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी दिलवा सकता हूँ अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो।
ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट था। देखें ज़रा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू अनदर इंटीजर। ये हमारे पास आई थिंक सो प्रैक्टिकल नंबर 6 बनता है कॉपी से, तो आप उसमें से भी देख लीजिएगा। इसी तरह ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग वाला है। ठीक है जी, आपके साथ ये जितने भी प्रैक्टिकल्स पेपर हैं लास्ट ईयर के, वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर दूंगा, इवन बना के भी दिखा दूंगा। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका एनवायरनमेंट दिखाता हूँ कि इसका एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है। कोड्स ब्लॉक, ये कोड्स ब्लॉक है हमारे पास। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो ये किस तरह से आपने ओपन करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोड्स ब्लॉक के ऊपर वर्क नहीं किया होगा। तो कोड्स ब्लॉक को जैसे ही आपके पास ये फर्स्ट आईडी आती है, तो यहाँ पर लिखा गया क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद गो। ठीक है, स्किप दिस पेज, नेक्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो कर दें। आपने कोड करना है सी के अंदर। यहाँ पर आप एक तो लोकेशन सेट करेंगे। आपको उन्होंने बताया होगा कि अपने डेस्कटॉप पर अपने नेम से ये सेव कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा जी आप डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेंगे जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी रोल नंबर होगा आप इस रोल नंबर से बना लेंगे, या उन्होंने कोई पहले से रखा होगा प्रोग्राम के नाम का। ठीक है, तो अगर एक फ़ोल्डर प्रोग्राम के नाम का बनाकर रखा हुआ है तो आपने क्या करना है, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी फ़ाइल का नेम आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो आपने नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, यह हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें सोर्स प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करें, ये main.c आ गया, तो ये आपके पास इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये आएगा तो एक हमारे पास बटन है बिल्ड एंड रन का, या फिर बिल्ड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे भी एक ऑप्शन होगा बिल्ड एंड रन का। फ़ौरन इसको बिल्ड एंड रन करके चेक कर ले कि आइदर इज डिस्प्लेइंग और नॉट। आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड उसने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। इससे पता चल गया कि जी कोड ठीक है, ये जो हमारे पास आईडी है ये वर्किंग के अंदर है, तो हम अपना प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा गया था इसलिए इंट लिखा गया है। अभी इसको जस्ट हम मेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा जी देखिएगा लाइब्रेरी उसकी वो हेडर फाइल चेक करें, हेडर फाइल हैश इंक्लूड std.h इंक्लूड std लाइब्रेरी यानी कि lib.h लिखा गया। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों ने सपोज करते हैं 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक तो स्मॉल लेटर्स के अंदर क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, a, b सेमीकोलन। ठीक है, आप लिखते हो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 4 और एक और वेरिएबल चाहिए था जिसमें सम करना था, s इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इस पर आप उसके साथ भी जाकर डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पर सेपरेट करवाना चाहें, वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी आपको तो सेपरेट भी करवाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ इज़ यूज फॉर आउटपुट। ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर द डिस्प्ले द आउटपुट, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखिए इंटीजर डेटा टाइप है ना एस की, तो इसलिए मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे पहले सम इक्वल टू एज इट इज़ मैसेज लिखना है, मैसेज इक्वल टू के बाद मैंने उसको रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे %t लिखना है, फिर कॉमा यूज़ करते हुए s लिखना है और लास्ट में सेमीकोलन। तो बेटा अब मैं इसको सबसे पहले बिल्ड करके चेक करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, नो एरर इन इट। ठीक है, अब मैं बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आंसर मेरे पास कितना आ गया, 14 आंसर आ गया। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक प्रोग्राम का एनवायरनमेंट दिखाना चाह रहा था कि ये इस तरह से हमारे पास इसको कोड्स ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जितने भी ये प्रैक्टिकल्स, ये पूरा वीक जो है वो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो प्रैक्टिकल्स को एक सीक्वेंस है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर किया था इसका डॉक्यूमेंट्स के असाइनमेंट स्टेटमेंट वाले कौन से हैं, डिसीजन मेकिंग वाले कैसे करते हैं, लूप कैसे करते हैं, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, अरेज, फंक्शंस, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ कंप्लीटली कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगा थ्रू माय चैनल। तो आप इसको डेली बेसिस पे फॉलोअप करें और इसी के अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल कॉपी बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट में
कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पर, तो मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ट्राई कीजिएगा फुल मार्क्स लेने के लिए। मैं आपको जितना भी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई हैव अ मोर देन 18 ईयर एक्सपीरियंस, तो मैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर कर दूंगा जिसकी वजह से आप विदाउट सिफारिश, किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले सकते हैं इजीली। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।